women they are mature. I mean, emotionally zyada mature. Especially if I talk about our Asian societies, men are immature. मतलब even if they are 40 के तक भी मुझे लगता है वो immature ही होते हैं. कि अगर ये लोग immature इतना late होते हैं तो how come they are the one who are the कवामीन जिस तरह है और दे आर द वन हु टेक द डिसीजंस. तो अगर आपको हैबिट पड़ गई है कि लोग आपका ख्याल ही रखेंगे, लोग आपको पैम्पर ही करते रहेंगे, आपको मनाते ही रहेंगे, मुझे लगता है कि पीपल हु आर मेंटली नॉट मैच्योर या इमोशनली मैच्योर नहीं है, डिपेंड करते हैं लोगों के ऊपर, वो हमेशा ही पर डिपेंड करते हैं एंड दे कैन नॉट उससे वो बाहर नहीं निकल सकते. अदर देन दैट मुझे ये भी लगता है कि लड़कियों के अपना भी एक अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में या उनकी वो उसमें भी है कि भी दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन मोस्टली ये होता है कि लड़कियों के पास मार्जिन नहीं होता इतनी गलतियां करने का जितना लड़कों के पास मार्जिन होता है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑन दिस रीसेंट रिसर्च जो कहती है कि जो ख़वातीन है ना वो इमोशनली जल्दी मैच्योर हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. सो ख़वातीन के लिए जो है ना बेसिकली कहते हैं 32 की एज तक ख़वातीन दे आर इमोशनली मैच्योर, दे कैन मेक गुड डिसीजंस, दे नो they are responsible for what they do. Men achieve that age maturity level at the age of 43. So that is like more than 10 years का gap आता है यहाँ पर. तो इसके ऊपर बात करते हैं. नीमा, what do you think? Do you think do you agree with this? Do you not agree with this? I partially I agree. Actually, what I have seen in my life, ज़्यादातर women they are mature. I mean, emotionally zyada mature. Especially if I talk about our Asian societies, men are immature. मतलब even if they are 40 के तक भी मुझे लगता है वो immature ही होते हैं. And they always need that treatment कि जी हमें हमारी केयर की जाए, हमें बच्चों की तरह देखा जाए, हमारी नीड्स को केटर किया जाए. तो वो मुझे लगता है उनके अंदर अभी भी मेच्योरिटी होती है. लेकिन आई वंडर शिजा कि अगर ये लोग मेच्योर इतना लेट होते हैं तो हाउ कम दे आर द वन हु आर द कवामीन जिस तरह है और दे आर द वन हु टेक द डिसीजंस एंड ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन इन द फैमिली. ऐसा ही है ना, तो वो ज्यादातर मर्द ही लेता है कि जी आज शिफ्टिंग करनी है, नहीं करना है. आई मीन ऑल द थिंग्स. सो हाउ कम आई मीन समवन हु इज नॉट मैच्योर इमोशनली या वैसे मैच्योर नहीं है तो वो डिसीजंस कैसे लेगा इतना इम्पोर्टेंट लाइफ का, मैं ये सोच रही थी. दैट इज ट्रू. लेकिन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे ज़्यादा इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग कि डू वी रियली थिंक कि 43 पर भी मेन अचीव दैट मेंटल मैच्योरिटी. बिकॉज जिसकी बात हम कह रहे हैं ना कि जितना वो डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स, वो इवन 43 के ऊपर भी मेन जिनको आदत पड़ जाती है तो हर एक को इट्स अ हैबिट, इट ग्रोज ऑन यू. तो अगर आपको हैबिट पड़ गई है कि लोग आपका ख्याल ही रखेंगे, लोग आपको पैम्पर ही करते रहेंगे, आपको मनाते ही रहेंगे, सो दैट इज गोइंग टू नॉट स्टॉप एट द एज ऑफ 43 एज वेल. वो आगे तक कंटिन्यू करेगा. और आपने इस तरह के बहुत सारे मर्द देखे होंगे जो चाहते हैं कि उनका जो उनके घर वाले उनकी कुल कायनात वही हो और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा उनका घर रिवॉल्व करता रहे. सो आई थिंक और ये विद एज जो है ना ये ज्यादा हो जाता है. जब बुढ़ापा आता है तो आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत होती है. उससे पहले तो आप बाहर भी जा रहे होते हैं ना, फिर आप बाहर जाना बंद कर देते हैं बिकॉज आप रिटायर हो गए हैं, व्हाटएवर इज हैपनिंग. उसके बाद जो है ज्यादा आई थिंक आई डू नॉट मुझे लगता है कि पीपल हु आर मेंटली नॉट मैच्योर या इमोशनली मैच्योर नहीं है, नॉट मेंटली इमोशनली जो मैच्योर नहीं होते हैं, जो डिपेंड करते हैं लोगों के ऊपर, वो हमेशा ही पर डिपेंड करते हैं एंड दे कैन नॉट उससे वो बाहर नहीं निकल सकते. आई नॉट मुझे 43 वाला फिगर भी थोड़ा वेग लगता है. नहीं, लेकिन वो फिर तो इमेच्योरिटी फिर तो सारी उम्र ही गुजर गई ना, मतलब इमेच्योरिटी में. और दूसरी चीज है आई थिंक देयर आर सम अदर फैक्टर्स इन आवर
दिस सोसाइटी हाउ दे लुक एट द गर्ल्स, और हर वक़्त उनको कहा जाता है कि तुमने तो शादी करनी है, तुमने तो दूसरे घर जाना है, अभी से तुम समझदार हो जाओ, अभी से तुम समझो ये बातें, कल तुम्हें ये होगा। मेरे ख़्याल है वो एक ये भी तो है ना, वो अपब्रिंगिंग भी जो है, और वो हर वक़्त लड़की के दिमाग में डालना है कि भई तुमने तो ज़िम्मेदारी, तुमने तो घर सँभालना है, तुमने तो बच्चे पैदा करने हैं, तुम्हारे ऊपर तो ये ज़िम्मेदारी है। आई थिंक दैट आल्सो मेक हर मोर मैच्योर इमोशनली एंड शी इज़ रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटीज़। अदर देन दैट मुझे ये भी लगता है कि लड़कियों को एक अपना भी एक अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में या उनकी एक वो उसमें भी है कि भी दे वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। देखो वो छोटी सी होती है, तुम देखा होगा कि कि उनको दे दो कि जी अच्छा कोई बच्चा संभाल लो या इस तरह का लो, आई मीन दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ द बेबीज, मतलब बहन के बच्चे हो गए, वो हो गए बिफोर दे गेट मैरिड, और उनको पता होता है जी किचन की फॉर एग्जांपल रिस्पांसिबिलिटी है इस तरह। तो मुझे तो लगता है कि फीमेल जो है ना, वो जिस एनवायरनमेंट में भी है, जो सोसाइटी भी हमारी है, उसमें वो दे आर मच मैच्योर एंड दे अंडरस्टैंड कि जी हमने इन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। मतलब उनको वो वाली पैम्परिंग, वो वाली कि तुम प्रिंस हो, तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है, पानी तुम्हें कोई बहन ला कर देगी, तुम्हें बीवी ला कर देगी, तुमने पानी भी नहीं उठाना ग्लास में से, सॉरी किचन में से। तो ये बातें आई थिंक सारी कंट्रीब्यूट करती है ना कि जी मैं तो इट्स नॉट माय जॉब, और मैं मुझे मेरी मेरी कोई खिदमत करता रहा है, मुझे कोई हर वक़्त पैम्परिंग चाहिए मुझे। अच्छा एक और उसी स्टडी को जो रेफ़र कर रहे थे ना, मैंने उसको पढ़ा है जाके, तो वो दे ऑलवेज़ आल्सो वाज़ सेइंग इनकी जो आदत है कि देखा होगा बहुत से लोगों को वीडियो गेम खेलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। सो दे एन्जॉय प्लेइंग दैट वीडियो गेम्स टिल 40s तक। और फिर उनका ये होता है कि जी हम बाहर जाएँ और इस तरह करें। आई मीन केयर फ्री किस्म की लाइफ़ जो है गुज़ारनी। तो दैट कम्स इनसाइड, वो भी स्टडी में बता रहे थे कि उनकी एक हैबिचुअल, या उनको एक मज़ा आता है कि जी हमने अब वीडियो गेम भी खेलनी है, ये करना है, बाहर जाना है, दोस्तों के साथ जाके बैठना है। So that also, I mean, this, as the study was saying, कि भी डिफेक्ट के भी वो कितने नॉन सीरियस हैं, या दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मतलब नॉट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं ये कह सकती हूँ। निमा यू राइट, इसके अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेल्फ सॉरी इमोशनल मैच्योरिटी का एक पहलू होता है। इसके अलावा हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस होता है, वी हैव कम्युनिकेशन, वी आल्सो हैव समथिंग एज एम्पैथी, समथिंग एज इमोशनली आप अपने आप को कितना रेगुलेट रखते हैं, इन द आइडिया कि आप अपने इमोशंस को कितना एक्सप्रेस करते हैं और किस हद तक उनको एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज एवरीबडी in their life they experience different kind of emotions, और उन emotions को channelize करना, उनको properly उनको regulate करना is an art, it's a skill that you need to know. So हम अभी तक जो है ना, we are talking about the responsibility bit तो बहुत बड़ा एक वो काम है कि मतलब कि I would say कि जो एक बच्ची है जिसकी शादी होती है आजकल पाकिस्तान में, नॉर्मली जो है 22, 23, 24 को अच्छा एज समझते हैं शादी की, दिस इज द मैरिजेबल एज जिसको कहा जाता है। सो इसके अंदर अगर आप देखें तो बिफोर दे लीव देयर होम्स दे आर टोल्ड, बच्चियों को बताया जाता है कि ससुराल में जाके कैसे बिहेव करना है, क्या काम तुम्हें करने चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ तुम्हारे कैसे रिलेशन होने चाहिए, व्हाट इज इट दैट यू आर सपोज्ड टू डू, व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू। ऑन द अदर हैंड वी डू नॉट सी द सेम काइंड ऑफ टॉक बीइंग गिवन टू अ बॉय हु इज गेटिंग मैरिड। उनको तो मैंने तो ज्यादातर ये देखा है, जो लड़के होते हैं ना उनको साथ में शादी को मजाक में लेके चलते हैं कि हाँ कल को तुम्हारी बीवी आ जाएगी, तुम हमें लिफ्ट नहीं कराओगे, हाँ कल को बीवी आ जाएगी तो ये हो जाएगा। So it's more of a different kind of a dialogue that you have with your। आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई ना लड़की को ये कहता हो हाँ हाँ कल तो तुम्हारा मियाँ आ जाएगा और तुम उसका ख्याल रखना शुरू कर दोगे, नेवर लाइक दैट। लेकिन हाँ इट्स द अदर वे अराउंड कि अगर लड़का जो है, लड़के को इस बात पे टीज किया जाता है। सो इस टीजिंग के बीच में आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बड़ा एलिमेंट है वो पीछे चला जाता है, एंड दे थिंक कि हाँ मतलब कोई आएगा मेरी जिम्मेदारी उठाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। और इसके अलावा जो मर्दों का बॉटल्ड अप इमोशंस होते हैं, to not be able to say what they feel and to be able to express things, anything at all, I think that is a very big problem when it comes to emotional maturity, because अगर आपको रोना आ रहा है और आप रो नहीं सकते, अगर आपको परेशान है आप अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते, अगर आप जो है बहुत खुश हैं तो चलो वो तो आप शायद बता ही देते होंगे, बट द थिंग इज कि इफ यू कैन नॉट शेयर नेगेटिव इमोशंस, और नेगेटिव इमोशंस जो है वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है ना,
वो अगर आप नहीं शेयर कर सकेंगे, सो आई थिंक दैट इज समवेयर जहाँ पर दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक और ट्रिगर करता है। जैसे आप कह रही हैं कि जो गेम्स वगैरह ये लड़के खेलते हैं, ये कोई हम्म। ड्रेस अप गेम्स तो नहीं खेलते जो लड़कियां खेलती हैं ना। सो ये जो लड़के गेम्स खेलते हैं ये वायलेंट गेम्स होती हैं, एंड दिस इज हाँ, वेयर एंड उससे जो है इनके ऊपर दैट इज वेयर दे एक्सप्रेस या हाउ दे फील, उसको चैनलाइज किस तरह से करना है एंड सो ऑन। व्हाट डू यू थिंक? या दैट्स राइट, बिल्कुल। आई मीन वही बात है। इफ आई टॉक थ्रू द फैक्टर्स, वन वी सेड डिसीजन मेकिंग, इसमें बड़ी वो होगी आपकी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑल्सो आपकी अपनी कैरेक्टर या आपकी अपनी पर्सनैलिटी जब अगर सही तरह वेल राउंडेड आई मीन डेवलप नहीं हुई है, तो फिर हाउ यू विल टेक ऑल योर इम्पोर्टेंट डिसीजंस। अगर आपकी मेच्योरिटी, दूसरी बात अगेन वही हम जो हर दफा कहते हैं कि वो फैमिलीज के अंदर या जैसे जो मदर्स है ना, वो बच्चों को ज्यादा, मैंने जो नोट किया है स्पेशली लड़कों को ना, इंडिपेंडेंट उस तरह भी नहीं होने देती। उनको ये भी डर होता है कि कल शादी हो जाएगी तो ये रहो, फिर क्या होगा, मेरा बेटा कोई आगे पीछे नहीं, या तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस, या आई मीन नॉट वायलेंस, आई मीन डोमेस्टिकली, या जब शादी के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, उसमें ज्यादातर यही होता है कि जी इन्वॉल्व किया जाता है पेरेंट्स को, स्पेशली अपनी माँ को, कि जी अब बताओ मैं क्या करूँ, ये करूँ। ज़ाहिर है अपने बेटे को आपने प्रिपेयर नहीं इस तरह किया हुआ है, एंड ही विल आस्क फॉर ईच एंड एवरी सजेशन, डिसीजन जो आपकी फैमिली को या उसको डिस्टर्ब करेगा। ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप विल गेट डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका जो बेटा है वो कोई डिसीजन ही नहीं ले सक रहा है, एंड ऑलवेज ही इज लुकिंग एट यू कि जी आप बताओ हम क्या करें इस सिचुएशन में। मतलब बहुत है ऐसे, मैंने नोट किया, बहुत इंटरफेरेंस है, बिकॉज आपने आदत नहीं डाली। अब तुम ये देखो शिजा, इन द वेस्टर्न कंट्रीज के 18 ईयर ओल्ड में दे आस्क देम कि टू गो एंड स्टार्ट देयर लाइफ, ऐसे ही होता है ना। सो दे स्टार्ट अर्निंग, दे, मतलब कितनी वो है यहाँ पे। 35 क्या 40 जो है वो अभी भी बैठा कह रहा होता है मुझे ग्लास पानी या चाय बना के दो। मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस चीज पे, और उसमें चाहे वो उसकी बीवी हो या बहन हो या माँ हो, ठीक है, उनमें तीनों में से किसी को भी कह सकता है मुझे दो, मैं तो नहीं बना, मतलब ये भी, मैं सारे नहीं कह रही हूँ, ऑफ कोर्स जनरलाइज नहीं मैं कर रही हूँ, दे आर, बट मेजोरिटी जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में ये ट्रेंड है। सो आई थिंक दैट्स ऑल कम टू दिस पॉइंट, वही अगेन कि वो एक वो मेच्योरिटी लेवल नहीं आया, या आपने आपको बाकी घर वालों ने भी आपको मेच्योर नहीं होने दिया, तो फिर आपकी ज़ाहिर है जिंदगी सफर करेगी, और आपके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं, व्हिच इज योर वाइफ, योर किड्स, ऑल ऑफ देम दे विल सफर, क्योंकि आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, ना आपको समझ आ रही है अपने हालात को कैसे करना है। ऑल्दो आई अगेन आई हैव सम हियर सम कंसर्न्स कि देखो मर्द के ऊपर ये होता है ना कि ही इज गोइंग आउट एंड देन ही इज गोइंग टू अर्न मनी, ज्यादातर मर्द के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो फिर मैं वही सोच रही थी कैसे पूरी, आई मीन जो मिच्योर नहीं है तो हाउ ही विल गो आउट एंड अर्न फॉर हिज फैमिली, या कैसे वो फुलफिल करेगा वो जो फाइनेंशियल नीड्स हैं अपनी फैमिली के जॉब के थ्रू। आई डोंट नो हाउ। हाँ, नहीं मैं राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा इसमें भी देखें ना कि बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग होती है इट कम्स फ्रॉम द लेडी ऑफ द हाउस, एंड दैट इज द लेडी ऑफ द हाउस। इसका एक टाइटल है जो कि ना कोई जनरेशन दूसरी जनरेशन को पास ऑन नहीं करना चाहती, बिकॉज इट हैज अथॉरिटी, इट हैज ऑल द प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। तो लड़के बहुत ज्यादा अपनी माओ की तरफ पीछे देखते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू थिंक अबाउट कि they don't know how to survive on their own। आपको ना मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने ना ये चीज नोट किया, जहां तक बात आती है ना कि एक कपल है वो बाहर सेटल होना चाहता है, पाकिस्तान से मूव करके वो कहीं और सेटल होना चाहता है, लेट्स जस्ट से, ठीक है, किसी भी मुल्क में वो जो है सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाके यूरोप में जाना चाहते हैं, ये वो उनमें लड़की जो होगी ना, यूजुअली लड़कियां मोस्टली दे आर विलिंग टू, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लड़के जो होते हैं ना, मर्दों का दिल होता है कि वो यहीं पे रहें। अच्छा, अब यहाँ पे रहने का क्या मकसद है, जो मैंने अपनी जनरेशन में बहुत ज्यादा देखा है ना, दैट इज द आइडिया कि लड़कियों को तो आदत होती है अपने सारे काम खुद करने की, वो तो A to Z अपना सारा काम खुद करते हैं। लड़कों को वहां पे जाके जो अपने जुराबे भी खुद ढूंढनी पड़ती हैं, चाय भी खुद बनानी पड़ती है, खाना भी खुद गर्म करना पड़ता है, कपड़े भी लॉन्ड्री करने पड़ते हैं, और फिर बर्तन भी धोने पड़ते हैं। तो उनको आ जाती है मुसीबत।
दे कैन नॉट Yes, मैनेज I दैट। agree. और हाँ, और ना मैं एक और आपको बताती हूँ, बहुत सारी आपने ना ये भी मैंने फैमिलीज का सुना होगा कि जो बाहर से ना बाहर जाने को उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन मर्द हजरात जो होते हैं ना वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एंड दैट इज बिकॉज Mm. दे अंडरस्टैंड कि यहाँ के कितने प्रिविलेजेस हैं, और इनका जो चौधरी कल्चर है ना, द आइडिया ऑफ कि मैं सेठ हूँ और मेरी आके खिदमतें होंगी और यहाँ पर आके एक Mm. ये मिलेगा, यहाँ पे आके ये मिलेगा, ये चीजें सब कर्टेल हो जाएंगी ना। इवन दो एक तो उनको बांदी टाइप एक बीवी मिल ही जाती है, जो वन स्लेव दे विल गेट फॉर द लाइफ टाइम, लेकिन ये है कि उनको ऑन द वाइडर नेट जो इतने सारे लोग उनको पेट करने वाले लोग थे ना वो खत्म हो जाते हैं, जिसमें आपके हाँ, घर के बहुत सारे नौकर चाकर आ जाते हैं, आपकी अम्मी आ जाती हैं, आपकी फूफी खाला, मतलब ऑल ऑफ हम्म, दीस पीपल जो आपको स्पॉइल कर रहे होते हैं वो सीन से मिसिंग हाँ, हो जाते हैं। सो उनको वो वाला भी बड़ी हम्म, एक इनसिक्योरिटी होती है। एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि मर्द जो है ना पाकिस्तान के अंदर, आई मीन आई डोंट थिंक ऐसा कोई सर्वे भी पाकिस्तान में हुआ है दैट सेज कि खवातीन दे आर मोर विलिंग टू सेटल आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान as compared to men and boys. Boys, they do not want to, they go and they come back because they want the privileges, they want to have a lavish yeah, lifestyle which is not sustainable, which is not possible outside of Pakistan या मिडल ईस्टर्न हाँ, कल्चर हम्म, वगैरह। मतलब मिडल ईस्ट में भी आप yeah, अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन यूरोप में जाके जहाँ मिनिमम वेज आपको देनी पड़ती है, वहाँ पे जाके आप ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो हाँ, इट्स अ खुद करना रियलिटी। होता है, हाँ, तो आई थिंक एक वो बहुत यही इंटरेस्टिंग बात है। या यू एलिमेंट आर है। राइट, यू आर राइट। और वो वही मैं कह रही हूँ ना, ये तो फिर आपसे दिस लेट मेच्योरिटी या ये जो है, एक तो हमारी सोसाइटी इनको बना देती है ऐसे, और जो उनकी अपब्रिंगिंग है, तो मैं वही कह रही हूँ, ये फिर इसके इम्पैक्ट, आई थिंक थिंग्स शुड चेंज नाउ। अब मुझे ये नहीं पता स्टडी में वो क्या कह रहे हैं, इज इट अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कभी चेंज नहीं हो सकती है, या हमारे जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं या जो आसपास लोग हैं, क्या ये चेंज हो सकती है थिंग? आई मीन आफ्टर नोइंग दिस इश्यूज के भी ये हैं। ऑल्दो मैंने कुछ देखे हैं, मैं सबको जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ, पता नहीं अभी स्टडी का जो है कितने वो था। लेकिन कुछ हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हैं एंड दे नो हाउ टू मेक डिसीजंस, बट दे आर वेरी फ्यू। वही बात है, बहुत थोड़े हैं। ऑल्दो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जी लड़कियाँ जो है दे आर मोर मैच्योर। और मुझे ये लगता है, देखो लड़कियाँ जो हैं वो कितनी एक ट्रांजिशन से भी गुजरती हैं। पहले माँ के घर हैं, फिर शादी करके इधर उन्होंने होना है, अपनी पर्सनैलिटी उस तरह करना है। आई थिंक दे हैव वेरी चैलेंजिंग लाइफ। तो उसमें उनके लिए मतलब मैच्योर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जी आप कैसे डील करना है, आप इसको कैसे डील करना है। अच्छा जी, अब ये आ गया, हस्बैंड है, इन-लॉज़ है, ये है घर, अम्मी के घर में तो ये हो रहा था, अब इधर ये हो रहा है। आई थिंक द डिसीजन मेकिंग हियर कम्स व्हेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जी आज पकाना क्या है ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। एंड देन गट द इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये लगता है कि यस वुमेन, और फिर यार बीइंग अ मदर इट्स अ बिगेस्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑन दिस यूनिवर्स। तो उसमें बच्चे के बारे में डिसीजंस लेने, बच्चे को अब कैसे हैंडल करना है, अब क्या हो गया, हाउ टू टेक, उसके लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना, मैच्योर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये लगता है कि वो एक रोल भी है ना खातून का, या एक जेंडर स्पेसिफिक है, कि बीइंग अ मदर, फिर बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर इवन, ठीक है, उसमें भी वो उसको उसके ऊपर सर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत काम है, बहुत चीजें हैं जो उसने करनी है। तो उसमें भी औरतें जो है, मुझे वही लगता है कि वो मैच्योर, और उनको पता होता है कि जी अब हमने कैसे करना है, इस चीज को कैसे डील करना है। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दे आर वेरी गुड इन दैट। और डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स दैट कम्स विद डिसीजन मेकिंग एज वेल। तो ये चीजें सारी ना हेल्प आउट ही करती हैं। और यस, आई थिंक नॉट इन आवर सोसाइटी, हर तरफ औरतें जो है दे आर मोर मच mature and they are able to take different roles in their life, और वो उसको बड़ा अच्छा निभा भी सकती है। हाँ, यू राइट। मैं ना अभी जिस आप जो बात करी थी ना, इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ वन ऑफ द ड्रामास। आजकल ना एक ड्रामा चल रहा है ARY पे, आपा शमीम के नाम से। वेरी टॉक्सिक अच्छा। ड्रामा, 7 बजे वाला ड्रामा है। सो उसके अंदर ना आई फाउंड दिस रियली इंटरेस्टिंग। उसके अंदर क्या होता है कि जो सास होती है ना वो कहती है, बहू को कहती है कि तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली कहीं जाने से पहले ना। तो वो कहती है कि अच्छा। आई थॉट कि आपका बेटा आपको बताएगा और वो आपसे इजाजत ले लेगा, तो मुझे उसने कहा था मैं लूंगा, तो मैंने इसलिए नहीं आपसे बताया। तो देन शी एक्चुअली से इसके वो तो बात 100 काम होते हैं,
उसके ऊपर उसका नाम ना लिया करो, वो तो उसके पास तो 100 काम होते हैं, उसके पास तो बाहर की उसे डीलिंग करनी होती है, ये होती है, तो ये तो तुम्हारा Hmm. काम बनता है। तो डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मतलब कि एक परमिशन है ना, एक माँ है, बड़ी है, घर की है, उससे आपने परमिशन लेनी थी जाने से पहले, चलो आपने परमिशन लेनी थी। अब ये परमिशन लेना जो है, उसके अंदर मतलब कि अपने बेटे को आप एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि उसके पास तो बहुत काम है करने को, तो तुम जो हो, तुम्हें मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। मतलब कि द Hmm. आइडिया इज़ कि टॉक्सिक हमारा जो एक वो आइडिया है ना ऑफ इन ससुराल एंड दिस एंड दैट जॉइंट फैमिली का, वो तो है सो है, बट आइडिया इस सारे के दौरान आप एक बंदे को नीचा दिखाने के लिए, जो कि आपकी शायद बहू है, Hmm. उसको नीचा दिखाने के लिए आप अपने उस जो आपका बेटा है उसको आप इतना ज़्यादा पैम्पर करें, इतना ज़्यादा उसकी मिस्टेक्स को आप कवर अप करें। और जो कवरिंग अप है, ये तो हम बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं। माएँ अपनी बेटों हाँ, की गलतियों को इतना ज़्यादा कवर अप करती हैं, इतना yes. ज़्यादा कवर अप Hmm. करती हैं कि दैट बिकम्स वेरी, वेरी प्रॉब्लमैटिक एट द एंड ऑफ द डे, और ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। आई थिंक इट्स रियली आई वुड नॉट से वो लड़कियों के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होती है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि लड़कियों के पास मार्जिन नहीं होता इतनी गलतियां करने का, जितना लड़कों के पास हाँ, मार्जिन होता है, क्योंकि yeah, बाहर फिरते हैं ये वो। सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट हियर कि yes. इट्स बेसिकली पेरेंटिंग फ्लॉ है ये। एंड जो लोग अपने आप के अपने इमोशंस को, अपनी एंग्जाइटीज, अपने फेयर्स, अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, दैट इज बेसिकली अ ह्यूज चैलेंज। आई थिंक ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड इट हियर। Please do write to us and let us know what do you think. Do men achieve mental maturity at the age of 43 or still not? And Khawateen, do they achieve mental maturity, emotional maturity, before time or in their 30s? Do write to us and let us know. Thank you so much for joining. Allah. Allah Hafiz.